हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो आज भाई अच्छे हैं, कुशल मंगल है, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो तैयारी है आपकी स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लास है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक, क्लियर। नीचे डिस्क्रिप्शन आप जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेगा और टेलीग्राम पे से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट है टाइम टू टाइम दिया जाता है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े। अगर इन केस आप क्लास मिस करते हैं तो मैं आपको जो है मैन्युअली वहाँ पे मैसेज करता हूँ, जिससे आप जो है क्लास मिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जो वहाँ पे जो एग्जाम का अपडेट भी होगा मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। कुछ भी अगर जैसे अपडेट आता है एग्जाम के रिलेटेड तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही बताता हूँ। ठीक, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होंगे। तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो बता दिया जाए कि आपकी जो तैयारी है इसमें आपका एक और क्लास ऐड होगा, उसका भी टाइम आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 26 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। पूर्णांकों की कुल संख्या कितनी है हमसे पूछा। ठीक है, पूर्णांकों की कुल संख्या कितनी है, 12 है, 16 है, 18 है या 20 है। तो बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने सुना होगा 18 पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांकों की कुल संख्या आपके साथियों 18 है, तो जो आपका सीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा। सामान्य मानों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए। सामान्य मानों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 46। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका पीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 46 होती है। सामान्य मानों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका है 28 में, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं क्या बताइए। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को कहा जाता है साथियों आपका जो दिया गया है इस स्फैगो सॉरी स्फैग्मोमीटर। ठीक है, स्फैग मैनोमीटर जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 28 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 29 नंबर है, पद यानी कि आरएच कारक का अर्थ क्या होता है बताइए। आरएच कारक का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, रिसस कारक। ठीक है, तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर है। पद आरएस कारक का अर्थ होता है रिसस कारक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपका सर दिया गया है 30 नंबर है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज करने वाला कौन था। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 31 31 नंबर आपके सामने दिएगा, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था बताइए। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विधेयक विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1985 में, जो आपका डी ऑप्शन में दिया गया है आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। चलिए नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32वां प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है बताइए।
नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों में से कौन सी जो है गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 नंबर है। सेबी का पूरा नाम क्या, बताइए? सेबी, सेबी का पूरा नाम क्या है? देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का पूरा नाम है। तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी का पूरा नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34वां प्रश्न। पूछा गया पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, बताइए? तो पोंगल जो है आपका राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। तो जो ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। जो हमारा मकर संक्रांति होता है, उसी को जो है तमिलनाडु में पोंगल पर्व की तरह जो है मनाया जाता है। ठीक, क्लियर? तो जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है 34 नंबर पे आपका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा परसों, नहीं कल ही है ना, आज क्या है, मंडे है। हाँ आज मंडे है, जो कि हमारा कल है। ठीक है, 14 जनवरी हमारा कल है, आज 13 जनवरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35वां। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है, बताइए? बद्रीनाथ धाम जो है किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों भगवान विष्णु को। क्लियर है, जो बी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर में उत्तर देंगे। माउंट अबू में दिलवाड़ा मंदिर है किसका? बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, सिख मंदिर है, हिंदू मंदिर है? माउंट अबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है कैसा मंदिर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, या जो है आपका एक जैन मंदिर है। ठीक है, माउंट अबू में दिलवाड़ा मंदिर आपका एक जैन मंदिर है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे आपका 37वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा, बताइए? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है बच्चों, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर है। चलिए, जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपका कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित, बताइए? कौन जो है भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 पूछा गया आपका चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो चाय के उत्पादन में भारत का अगर स्थान देखा जाएगा साथियों, तो 2 मिनट। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों दूसरा। ठीक है, पहले नंबर पे आपका चीन आता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 40वां प्रश्न। क्या देगा? आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन के मामले में आपका हो जाएगा साथियों 5वां स्थान है। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, हाँ या ना? क्लियर है? एक, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो तीसरा, पहला और पांचवा और छठा दिया गया है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं गलत दिए गए हैं।
आलू के उत्पादन में भारत आपका दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे पांचवा भी गलत हो जाएगा। ठीक। इसको क्लियर कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। दूसरे नंबर पे आता है, इतना मुझे पता है, तो दूसरा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल जो है कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 18 सदस्यों को, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42 नंबर है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? बताइए, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो आपका टी अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जाकिर हुसैन ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 नंबर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडल आयोग कब नियुक्त किया था? बताइए। चलिए शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडल आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1917 में, ठीक। जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 44 नंबर। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा बच्चों आपका सही उत्तर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 45 नंबर। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? बताइए, मतलब जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आपका लैंड स्टेनर ने, जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों आपका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण, ठीक है। जो आपका बी अभी पिकअप दिया गया है आपका सही उत्तर है। बाकी कपूत वाला सांड, हाथी, घोड़ा, ये सभी जो है उस पर उत्कीर्ण है, लेकिन हिरण जो है उस पर उत्कीर्ण नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 47 क्या दिया गया है? हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? बताइए। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा जो है किसके सम्मान में की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो दिया गया है सील अभिष्कम वेन सांगा के, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा जो है वेन सांगा के सम्मान में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। आपका है 48 नंबर। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कौन सी? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या सिल्वर? तो ये थी आपकी कॉपर, जो आपका बेल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु आपकी कॉपर थी। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। आपका सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? बताइए। सातवाहन जो है अपने सिक्के जो है मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेड से, ठीक है। जो आपका
ये वाला ऑप्शन दिया गया है बच्चों, आपका एटेंशन होगा। ठीक है, क्लियर। सातवाहन जो है अपने सिक्का मुख्यतः लेड धातु से बनाते थे। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? मेघ, ठीक है, सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है यहाँ पे? तो सबसे ऊंचा मेघ आपका होता है पक्षाब मेघ। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, सबसे ऊंचा मेघ आपका पक्षाब मेघ होता है। क्लियर है, चलिए। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर आए क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप लोग हमें पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।